हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी सकी रुकू। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही हेल्दी और हैप्पी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे ही प्रेगनेंसी का 8वां या 9वां महीना शुरू हो जाता है तो महिलाएं ये फील करती है कि उनको जो उनके बच्चे की हलचल है वो पहले के मुकाबले कम होने लगी है और ऐसे में गर्भवती महिलाएं चिंता करने लगती है कि गर्भ में कहीं उनके शिशु को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो आज की इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि अगर आपका प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है या फिर 9वां महीना शुरू हो चुका है तो आपको आपके बच्चे की हलचल कम महसूस हो रही है तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने के अंत में और 9वें महीने की शुरुआत में जब बच्चा हेड डाउन की पोजीशन में आता है तब आपको बच्चे की जो हलचल है वो कहाँ पर फील होती है, किन महिलाओं को मूवमेंट कम फील होगी और किन महिलाओं को ज़्यादा फील होगी। इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए और आपका प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे और इस वीडियो को देखने के बाद ये हेल्पफुल लगती है तो इसे एक बार लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन महिलाओं को बच्चे की मूवमेंट प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा फील होती है और किन महिलाओं को बच्चे की मूवमेंट कम फील होती है। तो इसका सबसे पहला कारण होता है प्लेसेंटा की पोजीशन। अगर आपका एक्सटीरियर प्लेसेंटा है यानी कि आपके बच्चे का मुंह आपके पेट की तरफ है तो ऐसे में आपको ज्यादा मूवमेंट फील होगी क्योंकि आपका बच्चा जब भी घूमेगा तो वो पेट में मूवमेंट कर सकता है और आपको बच्चे की मूवमेंट फील भी हो सकती है क्योंकि वो बाहर की तरफ है। और वही अगर आपके बच्चे का प्लेसेंटा एंटीरियर है और इस वजह से आपके बच्चे का मुंह आपकी पीठ की तरफ होता है जिसकी वजह से वो जब भी मूवमेंट करता है तो ज्यादातर हलचल आपके शरीर के अंदरूनी हिस्से में होती है जो कि आप फील नहीं कर पाती है। और यही कारण होता है कि जिन महिलाओं के बच्चों की पोजीशन एक्सटीरियर होती है उन्हें बच्चे की मूवमेंट ज्यादा फील होती है और जिन महिलाओं के बच्चों की प्लेसेंटा की पोजीशन इंटीरियर होती है उन्हें थोड़ी कम हलचल महसूस होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बच्चे की मूवमेंट फील ही नहीं होगी। अब बात करेंगे कि जब आपका बच्चा हेड डाउन की पोजीशन में आता है तब आपको बच्चे की मूवमेंट कहाँ पर फील होगी। तो देखिए, प्रेगनेंसी के 8वें महीने के अंत में या फिर 9वें महीने के शुरुआत में ज्यादातर बच्चे अपना हेड डाउन कर लेते हैं यानी कि अपने आप को पेल्विक एरिया में फंसा लेते हैं। तो ऐसे में आपको प्रेगनेंसी के 8वें महीने के पहले नाभि के निचले हिस्से में ज्यादातर बच्चे की हलचल और बच्चे की कीक महसूस होती है क्योंकि तब आपके बच्चे के पैर नाभि के निचले हिस्से में होते हैं। वहीं पर आपके बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया होता है यानी बच्चा जब अपना सिर नीचे कर लेता है, नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आ जाता है, तब बच्चे का सिर नीचे होता है और पैर ऊपर की तरफ होते हैं यानी कि नाभि के ऊपर और छाती के नीचे आपके बच्चे के पैर होते हैं। तो अब आपको बच्चे की मूवमेंट जो भी फील होगी वो नाभि के ऊपर और छाती के नीचे फील होगी। इसके अलावा अब आपको बच्चे की मूवमेंट बहुत ही कम फील होगी क्योंकि अब आपके बच्चे को घूमने के लिए जगह नहीं बची है और साथ ही साथ जो आपके बच्चे का सिर है वो भी आपके पेल्विक एरिया में फंसा हुआ है तो वैसे भी वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता। इसके अलावा आपको नाभि के निचले हिस्से में थोड़ी बहुत हलचल महसूस हो सकती है। इसका कारण ये होता है कि आपके नाभि के नीचे और प्राइवेट पार्ट के ऊपर बच्चे के हाथ होते हैं जो कभी कभी मूवमेंट करते हैं। इस वजह से भी आपको नाभि के निचले हिस्से में थोड़ी बहुत मूवमेंट फील हो सकती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के 8वें महीने के अंत में और 9वें महीने की शुरुआत में बच्चे की जो मूवमेंट है वो थोड़ी कम फील हो रही है और साथ ही साथ आपको जो मूवमेंट फील हो रही है वो पेट के ऊपरी हिस्से में फील हो रही है तो ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि इसका मतलब यही है कि अब आपका बच्चा हेड डाउन की पोजीशन में आ चुका है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ गए हैं और इसी के साथ आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के जरिए बाहर आने को तैयार है। अब हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आए कि बच्चे की मूवमेंट कम हो गई है तो ऐसे में क्या मुझे बच्चे की मूवमेंट पर ध्यान देना चाहिए और अगर ध्यान देना चाहिए तो अब बच्चे की मूवमेंट कितनी बार होनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने के अंत में और 9वें महीने की शुरुआत में जब आपको ये महसूस होने लगे कि आपका बच्चा हेड डाउन की पोजीशन में आ चुका है तो इसके बाद आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके बच्चे ने कितनी बार मूवमेंट की है क्योंकि कई बार क्या होता है कि महिलाओं को बच्चे की मूवमेंट फील ही नहीं होती है और उन्हें ये लगता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है और बच्चे को अंदर ही तकलीफ हो रही होती है।
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपका बच्चा हेड डाउन की पोजीशन में आ जाता है तब आपको दिन भर में बच्चे की जो मूवमेंट है वो 12 से 15 टाइम फील होनी चाहिए और आपको इस पर खास ध्यान देना होगा क्योंकि ये मूवमेंट बहुत ही हल्की महसूस होती है और अगर आप इन मूवमेंट पर ध्यान नहीं देती है तो आप इसे नहीं पकड़ पाएगी। अब आप ये अच्छे से समझ गई होगी कि जब बच्चा हेड डाउन की पोजीशन में आता है तब आपको बच्चे की मूवमेंट कहाँ पर फील होगी, किन महिलाओं को बच्चे की मूवमेंट ज्यादा फील होती है और किन महिलाओं को बच्चे की मूवमेंट कम होती है, ये भी आप समझ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें। दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।